आजकल एक और विवाद चल रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर। तमाम हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी, लेकिन इस मामले में आज आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान आया। आरएसएस के सीनियर नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने क्लियर कर दिया कि औरंगजेब की कब्र का मसला गैर जरूरी है। इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। भैयाजी जोशी ने कहा, औरंगजेब यहीं मरा, सैकड़ों सालों से उसकी कब्र यहीं है, आगे भी रहेगी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और न ही हर मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है। भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। भैयाजी जोशी का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने एक प्रोग्राम में औरंगजेब की कब्र को लेकर अपनी बात रखी थी और कहा था इसे लेकर जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई वो सही नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए, लेकिन उसके आसपास के सभी स्ट्रक्चर्स को हटा देना चाहिए और वहां पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए जिस पर लिखा हो, जिसने मराठों को नष्ट करने की कोशिश की उसे यहीं दफनाया गया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि औरंगजेब की कब्र 50 साल से एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, इसलिए उनकी सरकार भी नियम कायदों को फॉलो करेगी। औरंगजेब की कब्र वहीं रहेगी, लेकिन उसका महिमा मंडन करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। देखिए, हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कब्र उस जगह पर है, ये एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड कब्र है। हमें औरंगजेब पसंद हो या ना हो, कायदे से 50-60 साल पहले उसे प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसलिए उस जगह पर जो भी कानून और कायदा है उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि किसी भी परिस्थिति में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन हम नहीं होने देंगे। इसके बाद एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा कि राज ठाकरे ने जो कहा वो सही है। औरंगजेब की कब्र रहे या न रहे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है। जो स्वराज्य द्वेष्टा है, जो हमारे राजा छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे का उसने कत्ल किया, धोखे से कत्ल किया, उसका अंत भी इस महाराष्ट्र की मिट्टी में ही हुआ। उसका वो जो कब्र है, वो जगह है, वो रहने दो उधर, लेकिन उसका उदात्तीकरण मत करो, उसको धार्मिक स्थल का दर्जा मत दो, उसका कोई वहाँ का बड़प्पन, वहाँ बड़ा बड़ा कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मत बनाओ। वहाँ राज ठाकरे साहब कहते हैं वैसे वहाँ लिखना चाहिए, जो महाराष्ट्र खत्म, स्वराज्य खत्म करने के लिए आया था, वो खुद ही इस मिट्टी में खत्म हो गया, लेकिन वो स्वराज्य को हाथ नहीं लगा पाया। ऐसा बड़ा बोर्ड लगा के उसको कैसा उसका अंत हुआ औरंगजेब का महाराष्ट्र में, ये लोगों को, अगली पीढ़ी को समझ आना चाहिए। इसके लिए राज ठाकरे ने जो कहा वो सही है। अच्छा हुआ एक बेकार की बात पर खामखा जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी उसका अंत होगा। ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले अबू आजमी का जो बयान आया वो सबसे इंटरेस्टिंग है। अबू आजमी के बयान से औरंगजेब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उन्होंने औरंगजेब को इंसाफ पसंद बादशाह बताया था, कहा था कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया, उसने तो मंदिर बनवाए थे। उसके बाद ही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू हुई। लेकिन आज जब भैयाजी जोशी ने कह दिया कि कब्र हटाने की कोई जरूरत नहीं, तो अबू आजमी ने कहा कि उनका गुनाह क्या था, उनके बयान पर इतना हंगामा क्यों हुआ, उन्हें विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड क्यों किया गया, उनके खिलाफ केसेस क्यों दर्ज हुए। लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया था, औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया था। इस चक्कर में अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र का सेंटिमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज का सेंटिमेंट है।